आयत नंबर 100 या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो आमनु जो ईमान वाले हो इन तुतिऊ अगर तुम बात मान लोगे फ़रीक़न एक ग्रोह की मिनल्लज़ीना उन लोगों में से ऊतुल किताबा जिन्हें किताब दी गई है यरुद्दूकुम वो तुम्हें फेर देंगे बादा ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद काफिरीन कुफर में। इस आयत मुबारका में बहुत अहम मज़मून बयान हुआ है। ईमान वालों को मोहतात रहने का कहा जा रहा है कि अगर तुम अहले किताब में से किसी को फॉलो करना शुरू कर दोगे तो वो तुम्हें फेर देंगे। फेरने के लिए यरुद्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मुज़ारे के साथ बयान किया गया है किसी काम का आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल होना, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे। काफिरीन को इसम के साथ बयान किया है, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता अमल उसका फ़ाइनली नतीजा क्या होगा कि तुम मुकम्मल तौर पे काफिर हो जाओगे। या फिर यहाँ पे काफिरीन जो है वो नाशुक्री के लिए भी आ सकता है कि वो तुम्हें तुम्हारे रब के मामले में, तुम्हारे दीन के मामले में नाशुक्रा बना देंगे। इस बात को समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात किसी गलत इंसान को फॉलो करने से, गलत लिटरेचर को फॉलो करने से या गलत सोबतों में बैठने से नुकसान क्या होता है कि वो आपको नाशुक्रा भी बना सकते हैं और आपको काफिर भी बना सकते हैं। मसलन कैसे कि आज हम जब कुरान की बात करते हैं तो हमारे बच्चे ये कहते हैं कि ये भी हराम है, वो भी हराम है, हर चीज़ इस्लाम में हराम है, यानी कोई इंजॉयमेंट ही नहीं है, हम खुश ना हों, हम ज़िंदगी इंजॉय ना करें। तो गोया कि उनके अंदर एक तरह की बगावत आ रही है कि इस्लाम हर बात से ही मना करता है, हर खुशी, हर इंटरटेनमेंट से मना करता है। और ये क्यों होता है कि जब वो ऐसे लोगों में बैठते हैं जहाँ वो ये सुनते हैं कि तुम्हारे मज़हब ने तुम पे हर तरह की पाबंदी लगाई हुई है, ये भी मना है, वो भी मना है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बातें हमारे रवैये में, हमारे सवालात में, हमारे मिजाज में शामिल होते होते बाज़ औक़ात वो हमारी सोच, हमारा अकीदा भी बन जाती हैं। इस आयत मुबारका को मुशाहदे से भी समझा जा सकता है कि पुरानी इंग्लिश फिल्मों में पूरे पूरे फ़राक दिखाए जाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फ़राक छोटे होते चले गए और फिर मुख्तसर लिबास होते होते अब कहाँ तक पहुँच गया है। हमारे माशरे में देखा जाए बुर्का होता था, चादर होती थी, दुपट्टा होता था, अब वो भी उतर के स्लीवलेस तक बात पहुँच गई है और इससे आगे भी जाएगी। सिनेमा होता था, सारे वहाँ जाके देखते थे, फिर घरों में वीसीआर आ गया, फिर उसके बाद एलईडी आ गई, फिर मोबाइल आ गया। अब टिकटॉक के ज़रिए हर घर के अंदर लगता है कि एक हीरोइन और एक हीरो हम में से हर एक के घर में मौजूद है। लिहाजा यहाँ पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ें अपनी इब्तिदा में इतनी बुरी नहीं होती हैं, इतनी बड़ी नहीं होती हैं, मगर वक्त के साथ साथ वो इंसान को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती हैं। तो यहाँ पे ईमान वालों के लिए कहा गया है, काफिरों को तो नहीं कहा गया। यानी कि ईमान वालों को मोहतात होना चाहिए कि वो इस बात से गाफिल ना हो जाएं कि हम ईमान वाले हैं तो कोई चीज़ हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। तो ये चीज़ें इंसान को बहुत नुकसान पहुँचा सकती हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाएँ।